इस समय हम अयोध्या में खड़े हैं। 22 तारीख को लेकर के संत समाज काफ़ी खुशियां मना रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यह आप देख सकते हैं कि 100 टन मिट्टी से दशरथ दीपक बनाया जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन जलाया जाएगा। इसमें जगह जगह से जो शक्तिपीठ है वहाँ से मिट्टियाँ मंगाई गई हैं, चाहे पाकिस्तान का हिंगलाज देवी का मंदिर हो, या फिर वो वैष्णो देवी का मंदिर हो, या फिर वह आसाम का कामाख्या देवी का मंदिर हो। और जो शक्तिपीठें हैं इसमें कई नदियों का जल समाहित किया गया है। साथ साथ में इसमें 100 किलो से ज़्यादा घी समाहित किया गया है। और इस पे बातचीत करने के लिए जगत गुरु जी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे, किस तरह से यह दीपक कई सालों से साल भर से तकरीबन यह काम चल रहा है और आपके नेतृत्व में ये सारा कुछ किया जा रहा है दशरथ दीपक, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैंने राम मंदिर का निर्णायक आंदोलन किया था। जैसे ही राम मंदिर का बनना शुरू हुआ वैसे ही हमने सोचा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस समय एक त्रेतायुगीन दीपक जलाया जाएगा। जो त्रेतायुग का वर्णन है उस हिसाब से ये 28 मीटर के व्यास में यह दीपक प्रज्वलित होगा। ये इसकी लंबाई चौड़ाई 28 मीटर है। 100 टन मिट्टी से यह तैयार किया जा रहा है। एक दीपक 100 टन मिट्टी से, सुन के आश्चर्य होता है लोगों को। 100 टन मिट्टी से एक दीपक बन रहा है और वह सभी तीर्थों से आई हुई मिट्टी, कोई ऐसा नहीं केवल यहाँ से। अयोध्या की मिट्टी तो है ही है, लेकिन इसके लिए जैसे पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, हमारा शक्तिपीठ है, वहाँ से मैंने मिट्टी मंगवाया। नेपाल में जैसे जो है पशुपतिनाथ मंदिर है, और फिर कामाख्या से, वैष्णो देवी से, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहाँ से। एक साल से लगातार हमारी टीमें जो है काम कर रही हैं। हमने 100 टीमें गठित किया था केवल जो है सामग्री इकट्ठा करने के लिए। तो सभी तीर्थों से मिट्टी मंगाई हमने, सभी तीर्थों का जल मंगाया हमने, समुद्र का जल मंगाया हमने। इसके बाद सब इकट्ठा होने के बाद में 1.25 कुंटल देसी गाय के देसी घी से उस मिट्टी का अभिषेक करके फिर मैंने यहाँ शुरू किया। दरअसल में ये रामनगरी का रामघाट मोहल्ला है। रामघाट इसलिए कहते थे कि यहाँ आज भी लिखा पढ़ी में रामघाट ही है। बीच में कालांतर में सरजू जी का वो प्रवाह उधर चला गया कट के, लेकिन लिखा पढ़ी में रामघाट ही है आज भी। यहाँ जो है तो राम जी स्नान करते थे, चक्रवर्ती दशरथ जी और तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, और इसके बाद सरजू स्नान करके तुलसी जी का पूजन करते थे। तो रामघाट स्थित ये तुलसीबाड़ी है, तुलसीबाड़ी। यहाँ पर ये दीपक तैयार हो रहा है और यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा, क्योंकि त्रेतायुग की परिकल्पना के अनुसार बन रहा है। और दरअसल में है क्या कि जो दिवाली है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा देशवासियों से कि जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में जाए उस दिन आप सभी लोग राम ज्योति जलाएं और दीप बनाएं, क्योंकि ये जो दिवाली है, ये दिवाली राम जी से ही शुरुआत हुई है, राम जी से ही जुड़ा हुआ त्यौहार है। दरअसल में त्रेतायुग में प्रभु श्री राम जब 14 साल माता पिता के आदेश का पालन करके वनवास चले गए थे और लंका विजय करके जब 14 साल के बाद लौटे, तो 14 साल तक यहाँ अयोध्यावासी कोई त्योहार नहीं मनाए थे। एक एक दिन की प्रतीक्षा करते थे कि कब 14 साल बीतेगा। और जब राम जी आए तो खुशी में जो दीपक जलाए वो दिवाली का त्योहार बन गया, उत्सव बन गया, जो आज तक दिवाली मनाई जाती है, ये राम दिवाली। उसी तरह से हम लोगों ने 500 वर्षों तक, एक लंबे काल तक प्रतीक्षा किया। कितने राम भक्तों ने, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने जो है वादी प्रतिवादी जो है चले गए, और कितने लोगों ने अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया राम भक्तों ने, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ा, आशा नहीं छोड़ी, संघर्ष नहीं छोड़ा। और अंततो गत्वा कहते सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। विजय सत्य की हुई और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो संपन्न हो गया है। 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा, जिसमें लगभग 4000 साधु संत धर्माचार्य, 2500 राम भक्तों की उपस्थिति रहेगी। उस बीच में उद्घाटन पर जो है यह जलेगा दशरथ दीपक। हमने रखा है इसका नाम दशरथ दीपक, जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा। और चूंकि राम घाट पर, जहां ये राम जी की यादों से जुड़ा हुआ घाट है, प्रत्येक दिन राम जी यहाँ स्नान करते थे, प्रत्येक दिन यहाँ राम जी पूजा करते थे, इसलिए यहाँ पर यह जो है राम ज्योति जलेगी और यह बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। और हमारा मानना यह है कि एक बार राम राज्य आया था त्रेतायुग में और एक बार राम राज्य आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा है, देखिए राष्ट्रवाद की शुरुआत राम जी से हुई। जब राम जी यहाँ से लंका भी गए थे तो यहाँ की मिट्टी लेके गए थे, जो रोज पूजा करते थे उस मिट्टी की, वहाँ से राष्ट्रवाद की शुरुआत है कि हम कहीं भी रहें, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि
प्रेयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म स्थान से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये प्रभु श्री राम ने बताया। और हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक हमारी जो संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति है। और अगर समग्र वैदिक संस्कृति को आपको समझना है तो राम जी के चरित्र को समझना होगा, राम जी के आदर्शों को समझना होगा। कहते हैं यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही उसका समाज अनुकरण करता है। तो राम जी का अवतार हुआ है, जो हमारी संस्कृति है वैदिक संस्कृति, उसका जो है लोग अनुकरण करें, तो राम जी ने उसको जीवन में उतारा और लोगों ने समझा। जैसे राम जी का जो है माता पिता के आदेश से बन जाना, भाई भाई का जो प्रेम है, केवट को गले लगाना, माँ सबरी का जूठा वैर खाना, जटायु को जो है गोद में लेकर के उसको पिता से जैसे सम्मान देना, ये अद्भुत है। और राष्ट्र धर्म के लिए अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के कहने पर माता सीता को जब छोड़ के आए थे, वो राष्ट्र धर्म को उन्होंने बताया कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है, जो नेता होता है, जो राजा होता है, उसका परिवार केवल अपना 4 लोगों का नहीं बल्कि प्रत्येक जो उसके सीमा में आने वाले जनता है, प्रत्येक उसके परिवार हैं, और हर व्यक्ति का सम्मान आदर करना उसका परम कर्तव्य है, उसको राम जी ने दिखाया। इसलिए राम जी जो है मानव मात्र के आदर्श हैं। और हर व्यक्ति, यही तो कारण है आज तक जो है जो राम राज की चर्चा हो रही है, क्यों? क्योंकि ऐसा सुशासन कोई दे ही नहीं सकता है। इसलिए यह दशरथ दीपक जो है त्रेता युग का यह एहसास कराएगा। यह दशरथ दीपक जो बन रहा है, इसमें देश में ऐसा कोई तीर्थ नहीं जहाँ की मिट्टी न हो, जहाँ का जिस तीर्थ का जल न हो। हाँ, सभी समुद्रों का इसमें जल जो है मिला हुआ है, इसलिए अद्भुत होगा। और राम राज्य की स्थापना, और जो हमारा जो है देश विश्वगुरु है, विश्वगुरु राम जी के कारण है, क्योंकि राम जी का जो चरित्र है बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कि जब प्रभु श्री राम के पास शरण में जब विभीषण का अनुज और रावण का अनुज विभीषण आए, तो लोगों ने कहा जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तो बोले कि क्या चाहते हो? बोले इसको बांध करके पिटाई लगाई जाए। राम जी ने कहा नहीं, बोले कहे कि हमारे शरण में जो आ गया है उसका जो है, चलो शरण में कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, उसका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो जाते ही राम तिलक ते सारा, प्रभु श्री राम ने कहा आओ लंकेश, अब तुम लंका के राजा बनोगे क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए हो। लोगों ने कहा कि अगर कदाचित जो है तो रावण अगर आपकी शरण में आ गया, आपने इसको लंका का राजा बना दिया तो क्या करेंगे? तो प्रभु श्री राम ने कहा अगर रावण शरण में आ जाएगा तो मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। कहे अयोध्या में तो भरत है। बोले भरत हमारी खड़ाऊ को जो है सिंहासन पर बैठ करके इंतजार कर रहा है मेरा। ये है राम जी का जो है व्यक्तित्व। इसलिए राम मानव मात्र के आदर्श हैं। अगर दुनिया में सुख शांति चाहिए तो राम जी के आदर्शों को आत्मसात करना होगा, तभी दुनिया में सुख शांति हो सकती है। कहने के लिए विश्व शांति से विश्व शांति नहीं आएगी। विश्व शांति का जो है एक ही मंत्र है कि राम जी के चरित्र को आत्मसात करें। और वैसे भी यह जो 22 जनवरी को रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन है, तो जब रामलला अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान हो, उस झांकी को सभी राम भक्त अपने मन मंदिर में विराजमान करके राम जी के आदर्शों को, राम जी के आचरण को, उसको आत्मसात कर लें, उसका अनुकरण करें। अपने आप पूरे विश्व में राम राज्य आ जाए, सारे अपराध खत्म हो जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। आज जो एक दूसरे को देख के नफरत, एक दूसरे को नीचा दिखाने की दुर्भावना पनप आई है, ये दुर्भावना खत्म हो जाए। राम मतलब मानवतावाद, राम मतलब होता है कि श्रेष्ठ विचारधारा, राम का मतलब होता है उच्चतम जीवन आदर्श। इसलिए यह जो 22 जनवरी है, यह सभी राम भक्तों के लिए बहुत खुशी का दिन है। और वे सबरी से उस शुभ घड़ी के लिए एक एक सेकंड हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसी का इंतजार करते करते सोते हैं, जगते हैं तो उसी घड़ी का इंतजार करते हैं। और वो 22 जनवरी से फिर राम राज की शुरुआत, फिर भारत विश्वगुरु, फिर से मानवता का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा, और फिर से लोगों को राम मंदिर जो है मानवता का संदेश बताएगा। महाराज जी, जैसा बात करें कि ये जो दीपक है 100 टन मिट्टी से बनाया जा रहा है, इसको लेकर के यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है। आपसे गिनीज वर्ल्ड बुक वाले भी संस्था के लोग संपर्क किए हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, गिनीज बुक की टीम कई बार हमसे संपर्क कर चुकी है। यह पूरी अयोध्या में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग कल्पना कर रहे हैं कि अयोध्या में इतना, माने त्रेता युग में इतना बड़ा दीपक होता था। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1 साल से यहाँ लगातार जो है सभी इकट्ठा की गई, बहुत कठिन से। आप समझिए पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, वहाँ से कितनी कठिनाई से मैंने मिट्टी मंगाया। तो यह बहुत अद्भुत है। और यह दशरथ दीपक जो है, एक दिया 100 टन मिट्टी से बन रहा है, और देश के सभी तीर्थों से मिट्टी आई हुई है।
सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल उससे निर्मित जो है तो बन रहा है। तो ये अद्भुत होगा। ये दशरथ दीपक विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा और यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है पूरी अयोध्या में जो है, तो इसको लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता है। तो ये दशरथ दीपक, मेरा मानना यह है कि ये जो है राम जी का जो परिवार था, तीनों माताएं थी, चक्रवर्ती दशरथ जी, उनके वात्सल्य के रूप में यह राम जी को समर्पित होगा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर जलेगा। आपको बता दें कि ये जो दशरथ दीपक बनाया जा रहा है तकरीबन 100 टन मिट्टी से बनाया जा रहा है। इसमें जो शक्तिपीठ है वहाँ की मिट्टी मंगाए गए हैं, जो समुद्र है उनके जल मंगाए गए हैं, नदियों का जल समाहित किया गया है जो देव नदियाँ हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके लिए जो है ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है अयोध्या में। और ये राम घाट है जहाँ पे चारों भाई स्नान किया करते थे। भगवान राम का पूरा परिवार स्नान किया करता था। माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई, दशरथ और उनकी चारों माताएं यहाँ पे स्नान किया करती थी, जिसको लेकर के पूरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरे अयोध्या में एक खुशी का वातावरण है। जिस तरह से आपको बता दें कि आप ये देखेंगे 22 जनवरी को जिस दिन भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, उस दिन यहाँ दीपक जलाया जाएगा और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आ रहे हैं। करण उनके साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।